प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम जय। सीताराम जय, हनुमान जय। बागेश्वर धाम। सरकार शत्रु से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष और तांत्रिक उपायों में कई विधियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक प्रमुख और प्रभावशाली उपाय काली मिर्च से संबंधित है। काली मिर्च न केवल एक मसाला है, बल्कि आध्यात्मिक और तांत्रिक उपायों में इसका विशेष स्थान है। इसे कई तरह की समस्याओं, विशेषकर शत्रुओं से बचने और उनकी दुष्टता को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस उपाय का मूल उद्देश्य शत्रुओं के बुरे प्रभाव को रोकना और जीवन में शांति व सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना है। इस वीडियो में हम शत्रु मुक्ति के लिए काली मिर्च के उपायों का विस्तृत वर्णन करेंगे। काली मिर्च को तंत्र मंत्र में अत्यधिक प्रभावी माना गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही कारण हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होती है। इसके अलावा इसे सरल और प्रभावी उपाय के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से काली मिर्च का उपयोग शत्रु को नियंत्रित करने, उसकी दुष्टता को रोकने और उसके बुरे इरादों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति पर बुरी नजर या शत्रु के कृत्य का प्रभाव हो, तो काली मिर्च का उपाय तुरंत राहत प्रदान कर सकता है। भक्तों, काली मिर्च के साथ दाने जला देना, शत्रु पछताएगा और उसका जादू भी खत्म हो जाएगा। शत्रुओं से अगर आपको छुटकारा पाना है और शत्रुओं ने अगर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, तो सिर्फ काली मिर्च के साथ दाने आपको जलाने हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आपको काली मिर्च से करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि बड़े से बड़ा शत्रु भी परास्त हो जाएगा, घुटने टेक देगा, पछताएगा कि उसने आपसे शत्रुता क्यों की। तो जो उपाय आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह उपाय अचूक उपाय है। मतलब यह उपाय बहुत जल्दी काम करता है। तुरंत इसका असर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। आपके शत्रुओं ने जो भी आपके काम में अड़चन डाल रखी होगी, सबसे पहले तो आपके कार्य से, आपके व्यापार से, आपके धन से बाधा दूर होगी। क्योंकि शत्रु कभी कभी ऐसा करा देते हैं कि धन में अड़चन आ जाती है, धन आना बंद हो जाता है, व्यापार में अड़चन आ जाती है, व्यापार खराब होने लगता है। तो जो भी आपके कार्यों में, आपके व्यापार में, आपके धन में अड़चनें आ रही हैं या अड़चन आ चुकी है, जो रुकावटें आ रही हैं, तुरंत इस उपाय को करने से सबसे पहले तो वह दूर हो जाएंगी। दूसरा, अगर शत्रु ने इस तरह से आपको परेशान कर दिया है कि आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपने शत्रु के बारे में सोच रहे हैं, ना तो आप अपने काम पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना कुछ और सोच पा रहे हैं, सिर्फ अब आपके दिमाग में यही बात चलती है कि कैसे मुझे अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, तो ऐसा समझ लीजिए यह उपाय आप कर लीजिए। 7 काली मिर्च के दाने जला दीजिए और देखिए कि शत्रु जो है उसके पसीने कैसे छूटते हैं, कैसे वह पछताता है कि उसने आपके जीवन को खराब करने की क्यों सोची। देखिए, काली मिर्च के जो टोटके होते हैं, यह बहुत असरदार होते हैं, तुरंत अपना असर दिखाते हैं। काली मिर्च के उपाय करने से सीधे सीधे शनिदेव जो हैं, वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि शनिदेव कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से फल देने का काम शनिदेव ही करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है, गलत करने की सोचता है, तो दंड अधिकारी यानी शनिदेव ऐसा दंड उसे देते हैं कि उनका दंड सभी जानते हैं। जब वह किसी व्यक्ति को दंड देते हैं, तो वह व्यक्ति फिर अपने जीवन में सिर्फ दुख देखता है, कष्ट देखता है। लेकिन शनिदेव को यदि कोई प्रसन्न कर ले, तो अपने भक्त के जीवन में कभी कष्टों को नहीं रुकने देते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा शत्रुओं से परेशान हैं, जीवन की समस्याओं से परेशान है, सब कुछ करके देख लिया, हर जगह जाकर देख लिया, सब बहुत से उपाय कर लिए, कुछ अगर काम में नहीं आ रहा है, कहीं से आपको मदद नहीं मिल रही, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आपको ऐसा लगता है कि आप हर तरफ से कठिनाइयों में घिर गए हैं, आपके शत्रु इस तरह से उन्होंने आपको घेर लिया है कि आप उस शत्रु के घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है, यह एक गुट बना लेते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद 3, इस तरह से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो अगर इस तरह से भी आप अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं, तब भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि यही वह उपाय है जो 1000 क्या लाख शत्रु के भी पसीने छुड़ा देगा। उपाय ही इतना अचूक है, इतना चमत्कारी है।
साथ ही साथ इस उपाय को करने से एक लाभ आपको और मिलता है। इसका यह चमत्कार भी है कि धन आपके घर में हर तरफ से आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह उपाय धन के रास्ते खोल देता है। तो आप अपने जीवन में जब इस उपाय को करेंगे ना, इसका चमत्कार आप तभी देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, शत्रु जो है यह दो तरह के होते हैं। एक तो शत्रु गुप्त होते हैं, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि वह हमारे सामने अच्छे बने होते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन हमारा शत्रु है और कौन हमारा मित्र है। उसमें कुछ हमारे मित्र होते हैं, लेकिन कुछ मित्र के रूप में शत्रु होते हैं। मतलब रहते तो मित्र की तरह हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शत्रुता हमसे निभा रहते हैं। हमारी पीठ पीछे हमारा ही बुरा करते हैं और हमारे ही बारे में बुरा सोचते हैं। इस हद तक वह बुरा करते हैं कि हमारा सब कुछ बर्बाद करने की सोच लेते हैं। तो ऐसे शत्रु बहुत खतरनाक होते हैं और ऐसे शत्रुओं से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है। आज का समय ऐसा है कि आप कभी भी आसानी से किसी पर भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि मीठी मीठी बातों में फंसाकर ही शत्रु जो हैं, आपसे वह शत्रुता निभाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले हमेशा आपको सोचना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, लेकिन हर व्यक्ति अच्छा भी नहीं होता है। तो जो व्यक्ति आज के टाइम पर बहुत आगे है, या जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, विशेषकर जिसकी नौकरी है, जिसके पास पैसा है, उसके शत्रु तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। और ऐसे लोगों को हमेशा संभल कर रहने की जरूरत होती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके सामने से ही शत्रु बन जाते हैं, सामने से वार भी करते हैं। और ऐसे शत्रु जो होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। ये व्यक्ति गरीब है या निर्धन है, या इसके पास पैसा नहीं है, इस पर ताकत नहीं है, या ये मुझसे लड़ाई नहीं कर सकता, ये मुझे कुछ नहीं कर सकता है, ये उनकी सोच में ये चीज आ जाती है और वह बिल्कुल आपको परेशान करते हैं। सबके सामने आपको नीचे दिखाते हैं। हर वह कोशिश करते हैं जिससे कि आपको कष्ट हो, दुख हो, परेशानी हो। तो ऐसे शत्रुओं का अगर आप सामना नहीं कर पा रहे हैं और कोई व्यक्ति आपके जीवन में है जो आपको सामने से परेशान कर रहा है, आपको पता है कि ये मेरा शत्रु है, उसके बाद भी आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको कहीं से मदद नहीं मिल रही है, तो आप एक बार इस उपाय को करिए। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, शत्रु का सामने से सामना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उपाय को करने के लिए 7 काली मिर्च के दाने आपको यहां पर लेने हैं, ठीक है ना? तो काली मिर्च के साबुत दाने लेंगे, बिल्कुल भी खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, साबुत काली मिर्च के दाने यहां पर आपको लेने हैं। साथ ही साथ एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा लेना है, कपूर का टुकड़ा लीजिए। अब आपको क्या करना है, 21 बार, ठीक है ना? काली मिर्च को आपको क्या करना है, अपने हाथ में रख लेना है। 21 बार आपको अपने शत्रु का नाम बोलना है। अगर आपको शत्रु का नाम नहीं पता है तो 21 बार आप बोल दीजिए, शत्रु शत्रु शत्रु, इस तरह से आप बोल दीजिए और उस मिर्च के ऊपर आपको फूंक मार देनी है, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए और सारी काली मिर्च जो आपने लिए, 7 काली मिर्च सारी उसके अंदर रख दीजिए, उसके ऊपर से कपूर रख दीजिए और फिर उसको जला दीजिए। जब वह जल रही हो, हाथ जोड़कर शनिदेव से प्रार्थना कर लीजिए, महादेव का ध्यान कर लीजिए कि मेरे जीवन के जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, मेरे जीवन की जो समस्याएं हैं, चाहे धन से जुड़ी हैं, कर्जे से जुड़ी हैं, शत्रु से जुड़ी है, घर के वास्तु दोष से जुड़ी है, जो भी मेरे घर पर संकट है, विपत्तियां हैं, उन्हें सभी को आप दूर कर दीजिए। मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्ति दिला दीजिए। मैं अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुका हूं। आप तो सबका कल्याण करते हैं, मेरा भी कल्याण कीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, जो महादेव हैं, ये देवों के भी देव हैं, साक्षात काल भी उनसे डरता है। हनुमान जी महादेव का ही अवतार है और जो शनिदेव हैं, यह कर्म फलदाता है। मतलब व्यक्ति अगर कोई भी किसी के साथ बुरा करता है तो दंड देने का अधिकार किसको है? शनिदेव को है।
और इनकी कृपा जब किसी को मिलती है तो सामने वाला व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ऐसा समझ लीजिए, कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, दुश्मन यह ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि यहां पर आपको महादेव का, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया, शनिदेव की कृपा मिल गई, और इन दोनों की कृपा जिन्हें मिल जाए न उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी चीज, उनके जीवन पर जो संकट आ रहे होते हैं, कष्ट आ रहे होते हैं, दुख आ रहे होते हैं, उन्हें यह साक्षात आकर दूर कर देते हैं। बाद में आपको क्या करना है, जब वह काली मिर्च पूरी तरह से जल जाएगी, उसकी जो राख होगी, घर के बाहर कहीं दूर फेंक कर आना है। घर के आसपास नहीं फेंकना है, थोड़ा सा दूर कहीं पर भी को डालकर आ जाना है और अपने घर पर चले आना है। घर पर आकर आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जैसा आप चाहे वैसा काम कर सकते हैं, मतलब जो भी काम आप अपने घर पर करते हैं उसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण सा उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय, बहुत ही कल्याणकारी उपाय है। किस दिन करना है? तो किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करने का सबसे उत्तम दिन जो है वह शनिवार का दिन है। तो देखिए, उपाय आपको भले ही बहुत सिंपल साधारण सा लग रहा होगा, लेकिन विश्वास मानिए, बहुत चमत्कार, मतलब इसका चमत्कार इतना दिव्य है कि हर कष्ट जीवन से दूर होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। विश्वास नहीं है तो करिए उपाय, और इसका प्रैक्टिकल देखिए। आपके जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं, सभी कष्ट, सभी शत्रु जड़ से खत्म होते चले जाएंगे। सच्ची श्रद्धा भाव से यह उपाय कीजिए। काली मिर्च के प्रमुख उपाय और है जिसे आप अपने जीवन में आजमा सकते हैं। आगे वीडियो में हम काली मिर्च के कुछ प्रभावी और सिद्ध उपाय बताए गए हैं जो शत्रु मुक्ति के लिए उपयोगी है। इन उपायों को करते समय श्रद्धा और विश्वास का होना आवश्यक है। जैसे पहला उपाय, शत्रु के दुष्प्रभाव से बचाव। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 काली मिर्च के दाने लेने होंगे। इन्हें अपने सिर के ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं और फिर इसे चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक दें। इसके बाद पीछे मुड़कर ना देखें। यह उपाय शत्रु की बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। विधि जाने कैसे करना है? शुक्रवार या शनिवार को इस उपाय को करना अधिक प्रभावी माना जाता है। सबसे पहले काली मिर्च के 7 दाने लें। इन दानों को अपनी हथेली में रखें, फिर उन्हें अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और चौराहे पर फेंक दें और तुरंत वहां से चले जाएं। दूसरा उपाय है शत्रु को निष्क्रिय करने का उपाय। अगर शत्रु बार बार आपको परेशान कर रहा हो और उसकी गतिविधियों से नुकसान हो रहा हो तो यह उपाय करें। सबसे पहले 11 काली मिर्च के दाने ले, 1 नींबू ले, काले धागे ले। इन सभी सामग्री को लेकर क्या करना है? रात में ध्यान से सुनना। विधि को कैसे करना है? शनिवार की रात 1 नींबू ले लेना है, फिर उसमें 11 काली मिर्च के दाने डालें और फिर इसे काले धागे से बांध लें और फिर इसे शत्रु के नाम का उच्चारण करते हुए किसी निर्जन स्थान पर गाड़ दें। निर्जन मतलब किसी शांत जगह में गाड़ दें। यह उपाय शत्रु की दुष्ट गतिविधियों को रोकने में मदद करता है और उसे आपके जीवन से दूर करता है। अगला उपाय है जल में काली मिर्च का प्रयोग। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए काली मिर्च को जल में प्रवाहित करने का उपाय अत्यधिक प्रभावी माना गया है। कैसे करना है? सुबह स्नान के बाद एक तांबे के बर्तन में जल लें और फिर उसमें 7 काली मिर्च के दाने डालें। फिर शत्रु का नाम लेते हुए इस जल को किसी बहते हुए जल जैसे नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु के दुष्प्रभाव को समाप्त करता है और आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। अगला उपाय है मंत्र और काली मिर्च का प्रयोग। काली मिर्च का उपयोग मंत्र जाप के साथ करने पर इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आइए जानते हैं मंत्र क्या है। मंत्र है ओम क्रा क्रीक्रॉस भैरवाय नमः। कैसे करना है? विधि जन ले। शनिवार की रात 11 काली मिर्च के दाने लें। अभी जो बताए हैं इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इन दानों को चौराहे पर फेंक दें। यह उपाय शत्रु को शांत करने और उसकी शक्ति को निष्क्रिय करने में सहायक होता है। आगे जानते हैं काली मिर्च उपाय करते समय सावधानियां जो बहुत आवश्यक हैं। ध्यान से सुने। उपाय करते समय मन में पूर्ण विश्वास रखें। कोई भी उपाय अकेले और गुप्त रूप से करें। उपाय के दौरान नकारात्मक विचारों से बचें। यदि आप किसी धार्मिक प्रक्रिया में असमर्थ हो तो किसी योग्य गुरु या पंडित से परामर्श लें।
शत्रु से मुक्ति के लिए काली मिर्च के उपाय सरल, प्रभावी और त्वरित परिणाम देने वाले हैं। इन उपायों को श्रद्धा और सही तरीके से करने पर शत्रु की नकारात्मकता समाप्त हो सकती है। इन उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि ला सकते हैं। ध्यान रखें कि यह उपाय किसी के लिए हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा और शांति के लिए करें। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा जरूर लगा दें। कमेंट में राम राम, जय सीताराम या हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय सीताराम, हर हर महादेव। आप बिल्कुल शांति से जी रहे हैं, लेकिन अचानक से आपके परिवार में एकदम लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। आप आसानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपके परिवार में सब लड़ने झगड़ने लग गए आपस में, या फिर किसी की तबीयत खराब हो गई, या फिर हो सकता है आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया, यानी कि बहुत बुरी बुरी चीजें आपके परिवार में हो गई हैं। तो दोस्तों, ये गुप्त शत्रुओं का काम होता है। गुप्त शत्रु को हम नहीं जानते कि कौन हमारा गुप्त शत्रु है, कौन हमारा गुप्त शत्रु नहीं है। हम बिल्कुल भी इनके बारे में नहीं जानते। तो अब आप किस तरह से इसको करेंगे, किस तरह से इन गुप्त शत्रुओं को शांत करेंगे? तो दोस्तों, यह कपूर का ही उपाय होगा। दोस्तों, YouTube पे आज तक किसी इस तरह का उपाय नहीं बताया होगा, इसीलिए इसको ध्यान से सुनिए। अब देखिए, आपने कपूर के 108 टुकड़े कर लेंगे और आपको मदार की लकड़ी इस तरह से जलानी है। अब देखिए दोस्तों, आप किसी प्लेट में या फिर किसी तस्तरी में इसको करें, है ना। मदार की जो लकड़ी है वो किसी प्लेट या तस्तरी में आप रखें और उसके बाद आप इसमें अग्नि प्रज्वलित करें, यानी इसको जलाएं। जलाएंगे कैसे? पहला कपूर का टुकड़ा जो आप लेंगे, तो पहला कपूर का टुकड़ा जलाएंगे, उससे ही अग्नि प्रज्वलित होगी, है ना। माचिस से एक बार आग तो लगानी पड़ेगी, तो जैसे जैसे लकड़ी जलेगी वैसे वैसे आपको उसमें कपूर डालना है। कपूर डालते समय 108 कपूर के टुकड़े डालने हैं। तो 108 कपूर के टुकड़े आपको कैसे डालने हैं? एक मंत्र पढ़ना है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। तो आप जैसे ही कपूर का टुकड़ा हाथ में लेंगे, बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, उस मदार की लकड़ी की आग में डाल देंगे। फिर दूसरा कपूर का टुकड़ा उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, उस मदार की लकड़ी की आग में डाल देंगे। फिर तीसरा कपूर का टुकड़ा उठाएंगे। ऐसे करके 108 बार कपूर के टुकड़े उठा करके आपको ओम श्री भैरवाय नमः बोलते हुए उस अग्नि में प्रज्वलित करने हैं। इसके बाद इसकी जो राख बचेगी, जो ये लकड़ी पूरी तरह से जल जानी चाहिए। दोस्तों, जब ये लगमादार की लकड़ी पूरी तरह से चल जाएगी और आप ये जब कपूर के टुकड़े डालते चले जाएंगे, तो इसमें आपको जब 108 बार पूरी कपड़े के कपूर के टुकड़े डाल देंगे, उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, मेरे जितने भी परेशान करने वाले लोग हैं, वो जो मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं, जो दुश्मन मुझे बेवजह टॉर्चर कर रहे हैं, उन शत्रुओं का सबका नाश हो, उन सबका खात्मा हो जाए और वो सारे के सारे शत्रु जो है वो खत्म हो जाए। तो दोस्तों, आपको इस तरह से आपको बोलना है, इस तरह से आपको बातें करनी है और इस तरह से आपको मन में सोचना है। बस आपको इतना सोचना है। इतना सोचने के बाद जब आप यह लकड़ी पूरी तरह से जल जाए, तो इस लकड़ी को की राख को उठा करके, इस लकड़ी की राख को उठा के किसी प्लेट में या स्त्री भेज दी जलाई होगी, आपने तो उसमें इकट्ठी हो जाएगी। इसको लेकर के आप बाहर जाएंगे और बाहर जाकर के जल में प्रवाह कर देंगे। दोस्तों, कैसे जल में प्रवाह करेंगे? जो बहता हुआ जल हो उसमें प्रवाह करें, या फिर आप किसी पेड़ के नीचे या मिट्टी के नीचे इसको, जहां पेड़ पौधों के वहां पर जो रहता है वहां पर डाल दें। जैसे डिवाइडर होते हैं, रोड के बीच में डिवाइडर होता है, वहां डाल दें। किसी पेड़ के नीचे डाल दें, कहीं भी पेड़ पौधे में इसको डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, तुलसी के पौधे के नीचे इसको नहीं डालना है। ध्यान रखें आपको, नहीं तो दोष लग जाएगा। तुलसी के पौधे के नीचे कभी भी इस राख को नहीं डालें। इस राख को अदर कोई से भी पेड़ पौधे, जैसे गुलाब का पौधा हो गया, केल का पौधा हो गया या फिर पीपल का पेड़ हो गया, कि कहीं भी आप इसको डाल सकते हैं। इस राख को डालने के बाद घर से बाहर जाकर के राख डालनी है, अंदर नहीं डालनी। घर के अंदर इस राख को नहीं रखना है, घर से बाहर जाना है। घर से बाहर जाकर के ही इस राख को डालना है और वापस आकर के लौट जाना है, यानी कि पीछे मुड़ के नहीं देखना।
जब आप वापस आए तो पीछे मुड़ के नहीं देखें, है ना? वापस सीधे आ जाए और पीछे मुड़कर नहीं देखें। बस सीधे के सीधे घर पे आ जाए। किसी से रास्ते में बातचीत नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं कहना। बस आपको सीधे के सीधे घर पर आ जाना है और अपना कार्य में लग जाना है दोस्तों। देखिए, इसमें ना आकर के आपको थोड़े से हाथ मुंह जरूर धो लेना है। हाथ में यदि धो लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप काम में लग जाएंगे। कब कर सकते हैं? देखिए, इसको महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। इसको आप सुबह के समय कर सकते हैं। सुबह के समय और रात के समय कर सकते हैं। जैसे सुबह भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप कब करना चाहे दोस्तों। आपके शत्रु की बैंड बज जाएगी। कोई सा भी शत्रु, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे लाख शत्रु हो, कोई सा भी शत्रु, सारे शत्रुओं की यहां पर आपकी बैंड बजने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाम सरकार, हर हर महादेव। दोस्तों, बस दीपक के नीचे यह चीज रख के यहां डाल देना। आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा। शत्रु का किया कराया भी खत्म होगा। साथ ही में उसने कोई जादू आप पर करवा रखा है तो उसका जादू भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यह बड़ा ही जबरदस्त है, बड़ा ही शानदार उपाय है। यदि आप भी शत्रुओं से चारों तरफ से गिर गए हैं और आपको लगता है कि आपके शत्रु आपकी जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, या फिर आपकी खून पसीने की जो मेहनत है, कमाई है, उसको हथियाना चाहते हैं। ज्यादातर दोस्तों, शत्रु जो है वह पड़ोसी ही निकलते हैं और आपको चारों तरफ से उन्होंने ऐसा घेर रखा है कि आप कोई भी तरक्की करना चाहते हैं तो वह करने नहीं देते, क्योंकि ईर्ष्या उनको होती है। ईर्ष्या के कारण जो शत्रु है आपसे जलता है और जलने के कारण वह आपसे चिढ़ने लग जाता है और उसके बाद आप पर किया कराया कराने लग जाता है। आजकल दोस्तों, सामने से आकर के लड़ने का रिवाज अब खत्म हो गया है। सामने से आकर के बहुत कम शत्रु लड़ते हैं। अब शत्रु पीठ पीछे लड़ता है, तांत्रिकों की मदद लेता है। तांत्रिक की मदद से हमारे साथ कुछ भी बुरा करवा सकता है। जैसे हमें खटले पटक सकता है, या हमारा एक्सीडेंट करवा सकता है, या हमारे साथ कोई बुरी बुरी घटनाएं करवा सकता है, हमारे घर में अशांति फैला सकता है, हमारी नौकरी जा सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा चलता चलाया बिजनेस ही ठप हो जाए। तो दोस्तों, यह सब क्रिया जो करते हैं वह तांत्रिक करते हैं और बड़े ही खतरनाक तरीके से यह क्रिया करते हैं। इससे बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए दोस्तों, मैं आपके सामने ऐसे ही उपाय लेकर के आता हूं। आज भी ऐसा ही उपाय लेकर के आया हूं जिससे शत्रु का किया कराया तो खत्म होगा ही होगा, साथ में शत्रु भी आपका नेस्तनाबूद हो जाएगा। वह भी अपनी जिंदगी में ठीक से नहीं रह पाएगा और आपका जो भी किया कराया जो शत्रु ने करवा रखा था वह तो खत्म होगा ही होगा, साथ में शत्रु भी कुत्ते की मौत मारा जाएगा। तो दोस्तों, ये बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। केवल मात्र आपको घर में ही उपाय करना है। आपको कहीं जंगल वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकती हैं। दोनों में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो दोस्तों, किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, कैसे इस उपाय को किया जाएगा, मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है देसी घी का। देसी घी का दिया आप बना लें। देसी घी का दिया में एक खड़ी बत्ती आप लगा दें, यानी फूल बत्ती जो होती है वह आप लगा दें। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको है ना करना क्या है, मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूं। प्रोसेस के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि महादेव बाबा की कृपा होगी तो श्री राम भगवान आशीर्वाद देंगे और हनुमान जी की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। दोस्तों देखिए, हम जब सुबह सुबह झाड़ू निकालते हैं, अब इस प्रयोग को करना कब है? इस प्रयोग को करना है मंगलवार के दिन। मंगलवार और शनिवार, या तो मंगलवार को करेंगे या फिर शनिवार को करेंगे। यह प्रयोग बड़ा जबरदस्त है, बड़ा चमत्कारिक है। शत्रुनाश का एक अचूक उपाय, एक अचूक प्रयोग है जो आज तक किसी ने YouTube पर आपको नहीं बताया होगा। तो दोस्तों देखिए, हम सुबह सुबह जब झाड़ू निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आप मंगलवार सुबह उठ गए, मंगलवार सुबह उठ गया, शनिवार सुबह उठ गए, तो अब हम जब झाड़ू निकालते हैं सुबह सुबह या दिन में कभी भी, जब भी हम झाड़ू निकालते हैं तो झाड़ू के साथ
आपके पूरे कमरे या पूरे घर की जो रेत इकट्ठी होती है, पूरे जो कमरे का या फिर कोई भी कमरा हो आपका या फिर पूरा मकान हो, उसका आप झाड़ू निकालते हैं, तो सभी कमरों की जो रेत इकट्ठी होती है, झाड़ू निकालते समय जो उसकी रफी या फिर उसको धुआं भी बोलते हैं हम, है ना, धूल जो इकट्ठी होती है, उसे एकत्रित कर लें, उसे बाहर नहीं फेंकना है। आपको उसको एकत्रित कर लें। एकत्रित करने के बाद एक ऐसा कमरा चुनें जहां पर कोई आता जाता नहीं हो। मतलब कि या तो ऐसा कमरा चुन लें जहां कोई आता जाता नहीं हो, या फिर किसी एकांत जगह पर आपको यह रेत इकट्ठी करनी है। इस रेत को इकट्ठा करने के बाद दोस्तों, ये उपाय मंगलवार और शनिवार को ही करना है। ध्यान दीजिएगा, आप इसको बुधवार को भी कर सकते हैं। यदि आप बुधवार को करना चाहते हैं तो बुधवार भी एक ऐसा दिन है जब इस उपाय को किया जा सकता है, लेकिन मंगलवार शनिवार को किया गया उपाय बड़ा ही अचूक होता है। तो दोस्तों, अब आप इस रेत को इकट्ठा करेंगे। इस रेत को इकट्ठा करके आपके घर में जो थोड़े से चावल पड़े हैं, तो चावल इस रेत पर डाल देंगे। थोड़े से ज्यादा नहीं लेने, आपको चावल थोड़े से लेने हैं, है ना, ताकि उस पर हम दिया रख सकें। ठीक है ना? तो ऐसे चावल आपको लेने हैं। अब आप इन चावलों को रख करके उस पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, चावल जो है वो खंडित नहीं होने चाहिए। खंडित का मतलब ये हुआ, अक्षय चावल होने चाहिए।